जितने भी 15 प्लस एज के बच्चे सुन रहे हैं और थोड़ा ध्यान से सुन लो। अब हमारे शास्त्रों में कहा गया है अपनी दृष्टि पर कंट्रोल रखो। क्यों कहा गया? ये दृष्टि ही सबसे पहले हमें डुलायमान करती है। ये दृष्टि जब जाती है ना किसी पे, तो किसी की तरफ भी खिंच जाता है मन। जिस समय भगवान पर्वत पे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो हिमवान उनकी सेवा में थे। हिमवान जो है सेवा में थे, पर्वतराज हिमाचल। तो बाबा भोलेनाथ ने जब तब समाधि में थे बाबा भोलेनाथ, तो हिमाचल ने कहा प्रभु मैं आपके दर्शन करने आ सकता हूं? बोले आ जाना, पर सबको दूर रखना, या राजा वाजा बन के नहीं आना, कभी कभार आना, हम समाधि में बैठे, हमें डिस्टर्ब नहीं। एक दिन वो अपनी बेटी को ले आए। उस समय 8 वर्षीय बच्ची थी पार्वती माँ। तो भगवान शिव ने कहा देखो हिमवान, हमने तुम्हें आने के लिए कहा है, तुम्हारी पुत्री को आने के लिए नहीं कहा। बोले महाराज पुत्री है, छोटी सी है। बोले नहीं। तब हिमवान को, हिमाचल को थोड़ा संकोच हुआ कि बाबा इनको आने के लिए मना कर रहे हैं। मां भगवती ने संवाद किया शिव से। उस समय पहला संवाद है ये, शास्त्रार्थ पहला वहां हुआ प्रकृति और परमात्मा का। बोले आप तो योगेश्वर हैं, आप अगर योगेश्वर हैं तो मुझे आने से क्यों रोकते हैं? ऐसा क्या हो जाएगा मेरे आने से? मैं आ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आप तो योगेश्वर है ना, योग योगी है, आपका तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है। और फिर आप प्रकृति के बिना संसार का कैसे निर्माण करें? बहुत सुंदर उपदेश हुआ, यहां पर संवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। बाबा शिव ने कहा ठीक है तुम्हारी पुत्री बहुत ज्ञानी है, लेते आना। मां भगवती उस समय तपस्या कर, सेवा कर रही है शिव की। कभी बुहारू लगा, कभी ये कर, कभी ये करें, जहां जहां शिव जी विराजते हैं। कामदेव को अब तक अवसर नहीं मिल रहा था, आज कामदेव को अवसर मिला। आज चारों तरफ से मौसम बढ़िया कर दिया, फूलों की खुशबू, ठंडी ठंडी ब्यार। मां भगवती उस समय बुहारू लगा रही थी। उनका अद्भुत सौंदर्य कौन वर्णन कर सकता है? मां भगवती का, जगत जननी मां का वर्णन कौन करेगा? अचानक से वायु का प्रभाव था, मां के सुंदर सुंदर केस, मां का वो सौंदर्य। अचानक से भूत बावन भोलेनाथ की दृष्टि उनके मुखारविंद पे पड़ गई। भगवान शिव का मन एक क्षण के लिए मां भगवती पर गया। कितनी सुंदर है ये, इतना कहा, तुरंत उन्होंने अपने मन को रोका। अरे ये क्या हुआ? जो मुझे कभी भी प्रिय लगने वाला नहीं, ये कार्य कैसे हो गया? मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे बस में, मैं ईश्वर में सर्व सामर्थ्यवान, सब कुछ तो मेरे बस में, फिर ये मेरा मन अनचाहे इस कन्या की तरफ कैसे गया? चारों तरफ देखा, कौन है जो ऐसा कर रहा है? अचानक से देखा कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए है। हर्षण, शोषण आदि बाणों का प्रयोग कर रहा है। भूत बावन भोलेनाथ को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। और जब तीसरे नेत्र को खोला, जब शिव तीसरे नयन उघार, जब शिव तीसरे नयन उघार, चितवत काम जर छारा, चितवत काम जर छारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा,
चितवत काम भयउ जरी चारा, चितवत काम भयउ जर छारा, जब से नयन जब से नयन। ऐसा क्रोध किया कि कामदेव वहीं जल के नष्ट हो गया। सब त्राय त्राय करने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कामदेव ही जल के नष्ट हो गया, अब तारकासुर का क्या होगा। यहां पर एक बात सुन लें जो बच्चों को हम सुनाना चाह रहे थे। ये भगवान की लीला थी, किसके लिए? हम सबको ज्ञान देने के लिए। भूत बावन भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि जब मेरे जैसा व्यक्ति एक सौंदर्य पर क्षणिक देर के लिए सही, ये जब मेरे जैसे को डुलायमान कर सकता है, तो फिर तुम तो अभी नादान हो। इसलिए अपनी दृष्टि पे कंट्रोल रखो। और आजकल तो ये मोबाइल क्या है, मुसीबत ही है। 24 घंटे मोबाइल पे जूझ रहा है आज का युवा। न किताब से जो कुछ सर्च करेगा वो गूगल से कर रहा है। न्यूज जो चीजें हैं वो सब गूगल पे ही बैठा है, मोबाइल पे ही बैठा है। ये ठीक नहीं है। जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट ना हो जाए तब तक तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा, तो जो तुम प्राप्त कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। मन तो एक ही है, चाहे तो किसी की गाड़ी में बैठ के देख लो, या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके किसी बड़ी सी चेयर पे बैठकर देख लो, मन एक ही है। और आजकल के बच्चे पढ़ने से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने में और एक्सेप्ट करने में लगे हुए हैं। और धन्य रजिस्ट्रा कैसी कैसी वीडियो देखने को मिल जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं, छोटे छोटे 8-8, 9-9 साल के बच्चे नाच नाच के क्या क्या कर रहे हैं। यही भविष्य है कि हमारे युवाओं का सिर्फ नाचने का ही काम रह गया कि हम पे, और कोई काम नहीं रहा, और कुछ नहीं कर सकते हम। हो धन्य रे माँ बाप हो, जिन्हें पता नहीं क्या क्या बनना था, बना दिया माँ बाप भगवान ने। हो तो नहीं इस लायक। अरे भगवान ने हमारे दो बच्चों की जिम्मेदारी दी है। उन 2 बच्चों को तो ऐसा बना दो जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन कर सके, और जो तुम्हारे समाज का नाम रोशन कर सके, जो तुम्हारे देश का नाम रोशन कर सके। बनाना है तो साइंटिस्ट बनाओ ना, बनाना है तो डॉक्टर बनाओ ना, बनाना है तो वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ ना। ये डांसर बनाने में कहां तुल गए सब अपनी बच्चियों को। डांस करो डांस करो, तेरा भला, एक ही काम में लगा दिया सबको। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज रिस्पेक्ट योर डॉटर। पुत्री के रूप में मां भगवती आई है तुम्हारे घर में, उस भगवती का आदर करो। सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है जहां कन्या पूजन होता है, वो तुम्हारा सनातन धर्म है, जहां साल में 2 बार कन्या पूजन होता है और गुप्त रूप से 4 बार भी होता है। तो प्लीज अच्छे माँ बाप बनो तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे। जब तुम ही अच्छे माँ बाप नहीं बन सके तो तुम्हारे बच्चे कहां से अच्छे बनेंगे। तो पहले जरूरी है माँ बाप अच्छे हों, तब बच्चे अच्छे होंगे। बोलो राधे राधे। तो ये भगवान की तरफ से इशारा था हम सबके लिए। क्या बोले? अच्छा देखो बुरा मत देखो, अच्छा सुनो बुरा मत सुनो, अच्छा बोलो बुरा मत बोलो। तो अपनी नजरों को टिका के रखो, संभाल के रखो।